Hi everyone, welcome back again to another video that is for the summarized spoken text। स्वागत है आप सभी का आयुष पीटी एलिक्सिर के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने समराइज स्पोकन टेक्स्ट को कर सकते हैं और क्या बेसिक से लेकर एडवांस तक टिप्स रहेंगी उसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा बिकॉज you will get to know a lot of things in this. And if anyone needs any kind of online classes and offline classes, the number and address is here. So let's start the video without wasting time. Guys, let me tell you that what is a summarized spoken text। बेसिकली आपको एक शॉर्ट रिपोर्ट या शॉर्ट लेक्चर सुनाया जाता है जिसके ऊपर आपको एक समरी बनानी होती है। कोई भी लाइक सपोज कीजिए आपका फ्रेंड है और उसने उस दिन लेक्चर मिस कर दिया, तो आप उसको एक समरी के अंदर बताएंगे। लाइक 1 घंटे के लेक्चर को आप शायद 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दे। या फिर अगर हम बात करें कि हम कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी अगर 3 घंटे की है, तो अगर आपसे आपका फ्रेंड पूछता है कि आपने मूवी में क्या देखा, तो आप उस मूवी को शायद 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। सो सेम गोज विद द समराइज स्पोकन टेक्स्ट। यहाँ पर आपको 50 to 70 वर्ड्स को लिखना होता है, टाइप करना होता है। आपके पास 10 मिनट होंगे इस टास्क को फिनिश करने के लिए। और जो आपका रिस्पॉन्स होगा आपकी क्वालिटी पे, आपकी राइटिंग की जो क्वालिटी है उसके ऊपर जज किया जाता है और कितने अच्छे से आपने उस रिस्पॉन्स को प्रेजेंट किया है की पॉइंट्स के साथ जो उसमें मेंशन किए गए थे। सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू डू इट परफेक्टली। सो लेट्स नो कि इस टास्क में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको एक लिसनिंग लाइक करने के बाद रिकॉर्डिंग की 50 से 70 वर्ड्स की समरी लिखनी है। और जो आपकी प्रॉम्प्ट की लेंथ होगी, मतलब जो लेक्चर आपके पास आता है, दैट इज फॉर 1 and 1.5 मिनट। अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 मिनट का लेक्चर आएगा, 60 to 90 सेकेंड्स। और आपको 2 जगह मार्क्स मिलते हैं गाइज। ये पार्शियल क्रेडिट वाली स्कोरिंग जो है, यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड मार्किंग भी देती है। लिसनिंग के साथ साथ राइटिंग में भी स्कोर आपका जाता है। ऑल्दो इट इज अ लिसनिंग टास्क, बट आपको राइटिंग में स्कोर जाएगा क्योंकि आप टाइप कर रहे हैं वहां पर। टाइम टू आंसर इट्स अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स। दैट्स अप टू यू कि अगर आप 5 मिनट में करते हैं तो वहां पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो अब आपने आंसर को लाइक करना कैसे है इस क्वेश्चन के अंदर। फॉर दिस आइटम टाइप आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने बताया कि आपको सुनाई जाएगी, 50 से 70 वर्ड्स की समरी लिखनी है। आपके पास 10 मिनट का समय होगा लिसन करने के लिए और उस समरी को टाइप करने के लिए। जैसे ही आपकी ऑडियो बिगिन होती है, लाइक स्टार्ट होती है 3 to 1 करके, आपके पास एक ऑटोमेटिकली, लेट मी शो यू, यहाँ पे जैसे चल रहा है आपके पास एक रिकॉर्डिंग आती है जिसमें आपको 3 to 1 करके टाइम मिलता है स्टार्टिंग में, और आपकी इमीडिएटली समरी स्टार्ट हो जाती है। देयर आर 2 वेज व्हाट यू कैन डू इज राइटली, आपके पास एक नोट पैड होगा, इरेजेबल नोट पैड, वहां पर आप टाइप कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं आई मीन। या फिर आपके पास एक जो डायलॉग बॉक्स दिया गया है, मैं इसी में प्रेफर करता हूँ अगर मैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट या कोई भी राइटिंग की टास्क कर रहा हूँ मोस्टली, और जो लिसनिंग बेस्ड है तो मैं डायरेक्टली टाइप करता हूँ जिससे मेरा टाइम बच जाता है। तो व्हाट यू कैन डू, लाइक द ऑडियो बिगिंस टू प्ले ऑटोमेटिकली, यू आर ओनली एबल टू लिसन टू द ऑडियो रिकॉर्डिंग वंस। आपको रिकॉर्डिंग एक ही बार सुनाई जाएगी, आपके पास दो ऑप्शंस नहीं होंगे कि आप उसको प्ले कर सकें, जस्ट इन केस ऑफ एवरी लिसनिंग टास्क। और जो वर्ड काउंट होगा वो बॉटम में दिया जाता है स्क्रीन के, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड काउंट आ रहा है। साथ साथ आपको कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन भी वहां पर मिलते हैं। आपको मिनिमम 50 वर्ड्स लिखने हैं और मैक्सिमम 70 वर्ड्स। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको इम्पैक्ट में आगे दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। और कट, कॉपी, पेस्ट का जो ऑप्शन है, कोई बटन है, वो आप यूज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को आपके आंसर से। जो आपने कट करना है, मतलब वहां से कट और कॉपी हो जाता है। उसके बाद कॉपी, डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हैं। कोई ऐसा वर्ड है, सपोज कीजिए मुझे आंसर को कॉपी करना है, तो वहां पर आप इस वर्ड को सिलेक्ट करके आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो वहां से कॉपी हो जाता है और आप उसको कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द पेस्ट बटन। अब आपको टिप्स देते हैं इस टेस्ट के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपकी लिसनिंग और राइटिंग स्किल्स जो असेस की जा रही है, मेक श्योर यू समराइज द मेन पॉइंट एंड इंक्लूड द सपोर्टिंग पॉइंट्स। आपको मेन पॉइंट्स और सपोर्टिंग पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। जब भी आप लिसनिंग कर रहे हो रिकॉर्डिंग की, आपको ध्यान रखना है कि आप सपोर्टिंग पॉइंट्स को और मेन आइडिया को अपने इरेजेबल नोट पैड के अंदर जरूर लिखें। इरेजेबल नोट पैड जैसे मैंने आपको हर वीडियो में शो किया है कि बेसिकली देयर इज एन इरेजेबल नोट पैड जो पीटी के अंदर आपको मिलता है। आपको जस्ट उसके अंदर लिखना है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग वही है गाइस कि आप वहां पर टाइप करें रेदर देन जस्ट राइटिंग ऑन द नोट पैड, बिकॉज दैट कैन कंज्यूम योर टाइम। बट जब आप नोट्स प्रिपेयर कर ले, आप उस आइडिया को समराइज कर सकते हैं, उसको ब्रीफली लिख सकते हैं। मेन आइडियाज को लिखना है जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। मेक श्योर कि आप कंप्लीट उसको एक्सप्लेन ना करें, एग्जाम्पल्स ना उठाएं उसमें, या कोई प्रॉपर नाउन्स आ रहे हैं उसको ना ले, कोई डेट्स या नंबर्स आ रही हैं, जस्ट लाइक अ समराइज रिटन टेक्स्ट। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अपनी ग्रामर, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन मार्क्स, मतलब आपकी ग्रामर आपको पता है कि क्या होती है, इसकी जगह आर मत लगाएं,
स्पेलिंग में आपने कौन सी स्पेलिंग यूज करनी है, अमेरिकन या ब्रिटिश, वो मैं आगे बताऊंगा। पंक्चुएशन आपका फुल स्टॉप कोमा प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते या आप अनवांटेड फुल स्टॉप्स लगाते हैं जैसे कि समराइज रिटन टेक्स्ट में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। जो आपकी 50 से 70 वर्ड्स की समरी होगी, आपको स्कोर किया जाएगा आपके इनेबलिंग स्किल्स के ऊपर, दैट इज ग्रामर, स्पेलिंग एंड वोकेबुलरी। 5 फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको 1 या 2 मिनट जरूर देने हैं प्रूफ रीड करने के लिए, ताकि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आई मीन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, टेंसेस या वर्ड ऑर्डर या वोकेबुलरी, स्पेलिंग्स या ग्रामर अगर कोई गलत होती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज होना चाहिए जो आप कॉन्फिडेंटली यूज कर सके, और उन वर्ड्स को यूज करें आपने अगर उनकी स्पेलिंग्स जानी है या आपको पता है तो ही आप उन स्पेलिंग्स को यूज करें। अदरवाइज कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो गलत स्पेलिंग्स लिखाते हैं। आपने कोई वर्ड सुना है बट वो उसके अंदर नहीं आ पा रहा है, या फिर आपको स्पेलिंग नहीं आती है उसकी, तो प्लीज डू नॉट राइट और टाइप दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, बिकॉज दैट विल डेफिनेटली हैम्पर योर स्कोर। उसके बाद आपको पंक्चुएशन मार्क्स को चेक करना है, फुल स्टॉप्स को चेक करना है, कॉमर्स को चेक करना है, और आपने ये ध्यान रखना है कि हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिक चीजें हैं आपकी। अब जैसे यहाँ पर एक हमारे पास फुल स्टॉप नहीं कॉलन लगा हुआ, तो मैं इसको फुल स्टॉप में चेंज करूंगा। अगर कॉलन लगाता तो शायद यहाँ पे नंबर कम हो जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को स्कोर कैसे किया जाता है। योर रिस्पॉन्स फॉर समराइज स्पोकन टेक्स्ट इज जस्ट ऑन योर एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, एनालाइज एंड कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लेक्चर एंड देन समराइज द की पॉइंट्स इन योर राइटिंग। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने शब्दों में उसको लिखना है, रेदर देन गोइंग ऑन टू अ टेम्पलेट। लाइक आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, इट्स बीन 8 years, मैं देखता आ रहा हूं कि बच्चे इस टेम्पलेट्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं। मतलब टेम्पलेट्स एक लंगड़े की लाठी होती है जो आपको जस्ट चलने में मदद कर सकती है, आप भाग नहीं सकते। मतलब आपका 50 या 60 तक स्कोर आ सकता है, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट 79 प्लस या 90 की है तो गाइज प्लीज डू नॉट डू दैट, डू नॉट स्टिक टू एनी पर्टिकुलर टेम्पलेट, बिकॉज अदर टास्क जो आपकी है वो भी गलत हो जाती है। तो यहाँ से भी अगर आपका स्कोर कम हो गया तो ओवरऑल स्कोर आपका 55 या 60 के बीच में ही रहने वाला है, अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। और आपकी क्वालिटी कैसी है राइटिंग की, क्या आप कंपाउंड सेंटेंसेस बना रहे हैं या कैसे आपने की पॉइंट्स को मेंशन किया उसमें। तो लेट्स चेक इट आउट कि कैसे आपका क्वेश्चन बेस्ड होता है 5 फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहली चीज आती है आपकी कंटेंट। देखिए कंटेंट ही अगर आपका नहीं होगा, जैसे अगर आप जिम में जाते हैं, सपोज कीजिए, लेट मी शो यू एन एग्जांपल, आप गोइंग जिम गोवर्स लाइक जो हैं, अब अगर वो जिम में जा रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पर उनकी फिजिक नजर आ रही है, तो ये कैसे बनती है जब आप कुछ खाते पीते हैं। मतलब अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपकी एक मजदूर वाली बॉडी बन जाती है। सेम गोज हेयर, अगर आप बेसिकली कोई भी टास्क कर रहे हैं पीटी के अंदर, तो कंटेंट को एक फूड मानकर चलिए आपके स्कोर के लिए। आपका स्कोर तभी ग्रो करेगा जब आपका कंटेंट अच्छा होगा। और कंटेंट को कैसे स्कोर किया जाता है, आपके सभी की पॉइंट्स जो वहां पर हैं लेक्चर के अंदर उनको मेंशन किया गया है, एड्रेस किया गया, बिना रिप्रेजेंट किए के, मतलब उसको मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है, उसके पर्पस को चेंज नहीं करना है, तभी आपको स्कोर मिलने वाला है। अगर आपकी समरी जो है वो मिस इंटरप्रेट करती है टॉपिक को या जो पर्पस है लेक्चर का, आपको कोई भी स्कोरिंग पॉइंट उसके अंदर नहीं मिलने वाला है गाइस। तो मेक श्योर आप इन चीजों को ध्यान रखें। और अगर ये कंटेंट बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है तो आपका समरी का जो स्कोर है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और सो बेस्ट रिस्पॉन्स जो होगा वो क्लियरली समराइज करेगा मेन पॉइंट्स को और एसेंशियल सपोर्टिंग पॉइंट्स को। सो दे ऑल्सो फोकस ऑन द टॉपिक एंड इंक्लूड ओनली की इंफॉर्मेशन, एसेंशियल सपोर्टिंग पॉइंट्स। जस्ट लाइक अगर आप, जैसे मूवी का एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि अगर आपने 3 इडियट्स मूवी है जो उसको शायद एक्सप्लेन करना है, तो यू माइट बी टेकिंग नॉट मोर देन 2 और 3 मिनट्स टू एक्सप्लेन, बिकॉज आपको मेन पॉइंट्स पता होंगे कि वहां पर 3 इंजीनियर थे, एक प्रोफेसर हुआ करता था, ठीक है, और ऐसे ऐसे बीच में होती है। मतलब हर एक पॉइंट आप उसके अंदर नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, राइट। सो ध्यान रखना है कि कंटेंट आपका रेलेवेंट हो और टू द टॉपिक हो, आउट ऑफ द टॉपिक ना हो, सो दैट यू कैन गेट एटलीस्ट 2 मार्क्स फ्रॉम दिस पॉइंट। और उसके बाद फॉर्म फॉर्म आपको ध्यान रखने का इसकी 50 से 70 वर्ड्स आपके जरूर होने चाहिए। अगर आपके 50 से 70 के बीच में वर्ड्स हैं तो 2 नंबर फ्री के मिल जाते हैं। अगर आप लेस देन 50 वर्ड्स लिखते हैं या 70 से ज्यादा लिखते हैं तो जिसकी वजह से आपका 1 नंबर कम हो जाता है उसमें। अगर आप 100 से ज्यादा और 40 से कम लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपकी समरी पूरी ही जीरो हो जाएगी। मतलब ध्यान रख के चलना है कि ये तो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फैक्टर है। 50 से 70 वर्ड्स रखिए। नो डाउट आप कुछ टेम्पलेट्स की लाइंस को, कुछ फिलर्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ कनेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, बट सभी कनेक्टर्स के अंदर चीजें मत डालिए। लाइक सारे टेम्पलेट्स को मत यूज कीजिए। कंटेंट भी ध्यान रखिए, फॉर्म भी ध्यान रखिए। उसके बाद ग्रामर, क्या आपका रिस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट करता है करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेज? Obviously, it should, because grammar is scored by determining if the basic structure of the sentence is correct. And what is the basic structure? That is SVO, subject, verb and object. वो structure खराब नहीं होना चाहिए। मतलब कई बार हम ऐसे लिख देते हैं, the speaker mentioned that chair.
so it doesn't give me any sense. So you have to make a sentence if you're going out of that. Otherwise आपको वहां पर keywords लिखने हैं तो वो keywords के हिसाब से ही आपको नंबर देता है, और जो बेस्ट रिस्पॉन्स होता है उसके अंदर सेंटेंसेस यूज होते हैं जो क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं उस टॉपिक का मीनिंग, लाइक व्हाट द स्पीकर वांट्स टू से। उसके बाद वोकेबुलरी, क्या आपकी वोकेबुलरी उसके अंदर प्रॉपर्ली यूज की गई है। वोकेबुलरी को स्कोर किया जाता है उसकी रेलेवेंस के थ्रू, मतलब कितना रिलेटेड है वो लेक्चर से, और उसकी अप्रोप्रिएटनेस कितनी है एकेडमिक एनवायरनमेंट के अंदर, और जो उसका यूज है सिनोनिम्स का उसको भी स्कोर किया जाता है। और जो बेस्ट रिस्पॉन्सेज होंगे वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कॉन्टेक्स्ट को, उसकी प्रॉपर चीज को। ज्यादा सिनोनिम्स आप यूज ना करें, आई विल रिकमेंड ज्यादा हार्ड वर्ड्स मत यूज करें। जैसे पीपल है, पीपल की जगह आप इंडिविजुअल्स लिख सकते हैं। डोंट ट्राई टू गो आउट ऑफ द टॉपिक। अगर आप ज्यादा हाई वर्ड्स लिखते हैं तो कंप्यूटर शायद उस चीज को ना समझ पाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी आप स्पेलिंग्स का ध्यान रख सकते हैं। स्पेलिंग्स के अंदर लाइक मैंने बताया था कि दो तरह की स्पेलिंग्स मोस्टली यूज की जाती है, या तो अमेरिकन या ब्रिटिश। जैसे कलर की बात करें तो कलर में COLOR भी होता है और COLOUR भी होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्पेलिंग आप यूज कर रहे हैं। देखिए COLOUR मतलब जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज द ब्रिटिश स्पेलिंग, और जो अगर हम अब यूज करते हैं वो अमेरिकन स्पेलिंग है। बिकॉज जो ये कंप्यूटर जिसके ऊपर आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है फिलहाल के लिए, जो ये लेक्चर मैं दे रहा हूँ, इट इज जस्ट अ US बेस्ड टेक्नोलॉजी यू कैन से। तो वो अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करते हैं। जस्ट लाइक हम बिस्किट बोला करते हैं, बिस्किट्स को अमेरिका में कुकीज बोला जाता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है गाइस, कि आपकी स्पेलिंग कोई भी यूज करे डजंट मैटर। पीटी इटसेल्फ मेंशन्ड कि यूके लाइक यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स की, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की आप स्पेलिंग्स यूज कर सकते हैं। हाउएवर वन स्पेलिंग कन्वेंशन शुड बी यूज्ड कंसिस्टेंटली इन अ गिवन रिस्पॉन्स। एक ही स्पेलिंग को यूज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक समराइज स्पोकन टेक्स्ट, और लाइक जो जो चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए एक बार समरी कर लेते हैं। कि आपको ध्यान रखना है 60 to 90 सेकंड्स का प्रॉम्प्ट आएगा, लिसनिंग राइटिंग चेक की जाती है, 50 to 70 वर्ड्स की समरी होती है, 10 मिनट आपको टोटल मिलते हैं, और कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन होते हैं उसके अंदर। आपको क्वेश्चन को स्कोर करने के लिए 5 चीजों को ध्यान रखना है: कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर, वोकेबुलरी एंड स्पेलिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट डू अ नॉर्मल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ you and how I regularly do them without have facing any problems. So let's start it out. Just you can also note down the key points guys, but what I'll be doing, I'll just directly type the keywords into my dialog box. I'm not going to use any kind of you can say my in the notepad or something, so that it can save my time. So let me start another lecture so that we can prepare some notes. Just be ready guys. As our world becomes increasingly interconnected, understanding and appreciating diverse cultures is more important than ever. Cultural exchange bridges gaps between societies, fostering mutual respect and understanding. In a globalized world, cultures are no longer isolated. We see a fusion of traditions, languages, and arts, creating a rich tapestry of global culture. For instance, international film festivals showcase movies from different countries, offering a glimpse into various cultural narratives and experiences. However, this exchange isn't without challenges. It's crucial to approach cultural interactions with sensitivity and respect, avoiding cultural appropriation and ensuring that cultural representations are authentic and respectful. Moreover, cultural exchange is a two-way street. It's not just about experiencing other cultures, but also about sharing our own. This reciprocal process enriches all parties involved, leading to a deeper global understanding and cooperation. Embracing cultural diversity in a globalized world is not just beneficial, it's essential. It allows us to see the world from multiple perspectives, promoting a more inclusive and harmonious global community. गाइस एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है इसके अंदर, मैं अभी बनाकर दिखाता हूँ। ऑलरेडी 52 वर्ड्स आ चुके हैं, 50 to 70 की लिमिट है, 8 मिनट 26 सेकंड बचे हैं, मतलब 1.5 मिनट का लेक्चर था लगभग। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर आपका इंट्रो और कंक्लूजन पार्ट बिल्कुल भी मिस ना हो। सो लेट मी स्टार्ट इट आउट एंड हैव अ लुक एट दैट। आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ टेम्पलेट over here. I'm just going with my simple instincts, what I feel. The world has become easily interconnected. Make sure of your spellings. So I'm just going to connect them with the conjunctions. The world has become easily interconnected with diverse cultures that bridges
that bridge, because cultures के लिए यूज कर रहे हैं, that bridge the gap and fastens mutual respect. Articles की गलती चल सकती है, that's okay. You can use another connector like also. Cultures are isolated with, just try to connect them with the conjunctions and prepositions. मैंने एक और वीडियो के अंदर इसको मेंशन किया, आप उसको चेक कर सकते हैं. Also cultures are isolated with languages for, you can say, languages, arts, and cultures are isolated with languages, arts, and global culture. This exchange को हम चेंज करेंगे where the exchange is do not write any kind of contractions, where the exchange is not without challenges. Besides cultural exchange is a 32 ways, I'm not sure about that, so is a different way street to share about our own deeper global understanding. Make sure of your spellings, because type करते हुए हो जाती है. Lastly, it is beneficial and essential for multiple perspectives for a harmonious. अगर कोई स्पेलिंग नहीं आती है तो आप उसको छोड़ सकते हैं. हारमोनियस community. So it's 63 words. I'm good with that, and still I'm left with 5 minutes. Like अब मैं चेक कर सकता हूँ easily. The world has become easily, एक एक करके आप चेक करें, कभी दो spaces ना आ जाए. Interconnected with diverse cultures that bridge the gap and fastens mutual cultures. And fasten, because fasten भी एक verb है, वो cultures के लिए use हो रही है. Also cultures are isolated with languages, arts, एसोसिएटेड परफेक्टली लग रहा है मुझे यहाँ पर, तो मैं एसोसिएटेड लिख देता हूँ इसको, क्योंकि आइसोलेटेड, अब क्योंकि मैं एक रीडर बन रहा हूँ, उस टाइम मैं राइटर था तो लिखते हुए गलतियां नहीं पता चलती. आप रीडर बने तो आपको समझ आएगा कि कंप्यूटर क्या चेक करना चाह रहा है. ऑल्सो कल्चर्स आर एसोसिएटेड विद लैंग्वेजेस, आर्ट्स, एंड ग्लोबल कल्चर where the exchange is not without challenges. Besides, cultural exchange is a different way street to share about our own deeper global understandings. हमेशा प्लूरल का नाउन यूज करें. Lastly, it is beneficial and essential for multiple perspectives for a harmonious community. So now guys, I have checked it out. Let me submit and check if I can, basically. So guys, if you need any kind of assistance, obviously you can call on my number and you can get your classes done within 15 to 20 days. Your things will be done. So cultural exchange was the topic. Let me submit and check it out if I have done it correctly or not. Because 2 marks content, 2 marks for vocab, 2 for spellings, 2 for grammar, and 2 for form. कंटेंट या ग्रामर की हम बात करते हैं, कंटेंट ठीक है, ग्रामर की मुझे चेक करना पड़ेगा आर्टिकल्स के लिए, अदरवाइज वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स एंड फॉर्म, दैट शुड बी गुड. ओके, सो वी हैव गॉट 8 आउट ऑफ 10. दैट्स नॉट बैड. लाइक हमारी is a two-way street, that's what they are saying, they it's not needed. But let me tell you, it was spoken over there, तो वो इतना मैटर नहीं करता. आप उसको यूज कर सकते हैं टू शेयर अबाउट, कह सकते हैं यहाँ पे कि हमें नीड नहीं, टू शेयर आवर ओन डीपर अंडरस्टैंडिंग. इट इज बेनिफिशियल. ओके, सो यू कैन चेक लाइक माई स्पेलिंग इज रोंग, तो स्पेलिंग्स को ध्यान रख के चलना गाइस जब भी आप उसको करें. लेट मी करेक्ट इट आउट, जस्ट हैव अ लुक. As our world becomes increasingly Different way to share our own deeper global understandings. Just remove this.
ओके, नाउ लेट्स चेक इट आउट इफ इट इज करेक्ट और नॉट। अगर मैंने उन दो वर्ड्स को कम किया और मैं स्पेलिंग्स को ठीक कर रहा हूँ उसकी, तो मुझे कितने मार्क्स मिलने चाहिए इस कंटेंट के साथ। हालांकि पियर्सन का जो स्कोरिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आपको ज़्यादा नंबर में मिल सकते हैं इसमें, बिकॉज वो जस्ट आपकी एक लेंथ को चेक करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट 10 मार्क्स मिले हैं, कोई स्कोर इसमें खराब नहीं हुआ है गाइज। तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू use this particular tip that I told you, like how to get your 79 plus or 90 in case of spoken texts, and same goes with the written lecture as well. So we'll make another video for that, that's okay. But if you are facing problem in any of the sections in PTE, you have the comment box, kindly just type there and I'll be helping you out for that. I'll prepare the next video, and if you need any kind of, as I told you, like the online and offline classes guys, please do call on this number, or you can visit us so that I can just help you out to achieve your score within 15 to 20 days. So that's all for today's video. Let's meet in the another video. Have a good day till then.